तो हेलो दोस्तों, आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते किसे हैं। तो देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है एक कोई कंडक्टर होता है और उसमें जब कोई बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, उनको बैटरी से जोड़ा जाता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है यह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इसे ही अब हम क्या कहते हैं, तो इसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी का डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य एग्जाम एज। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि वी डी बराबर क्या होता है। तो एवरेज होता है किसका, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 और ऐसे ही डॉट डॉट करते करते इधर क्या हो जाएगा vn। अब हमें उसमें कितना ये इसकी जो संख्या है कितना है, तो वो n है। जो संख्या है वही, और ये पार्ट आपको याद रखना है। इसको याद रख के और एंडिंग में क्या लाना है उसको याद रख के आप पूरा डेरिवेशन को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बी डी हो गया। तो यहाँ पे v बराबर क्या होता है, तो v बराबर आपको मालूम होना चाहिए, v यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, आपने यह 11th में पढ़ा होगा कि v क्या होता है, u प्लस ए टी। और नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है, अगर यह आपको बस याद रखना है v यू प्लस ए टी। आपको यह क्या करना है, याद रखना है। इस डेरिवेशन के बाद इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप u प्लस ए टी। ठीक है, तो अब इसके जगह v1 v2 v3 के जगह पे हम u प्लस ए टी डाल देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी डी इक्वल टू v1 के जगह पर लिखेंगे u1 प्लस, अब देखिए भी ए एक्सेलरेशन सब में सेम है। सेम ही एक्सेलरेशन से ना सब इधर जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ए क्या होगा, तो सेम होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे u प्लस ए टी वन हो जाएगा और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। फिर u2 प्लस ए टी टू हो सकता है। ठीक है, और इसे भी हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ऐसे ही करते करते यह क्या हो जाएगा, यह भी यू एन प्लस ए टी एन हो जाएगा। ठीक है, यू एन प्लस ए टी एन, और क्या है, तो संख्या में एन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा संख्या में, तो संख्या में एन हो जाएगा। अब देखिए, अब सभी u को हम बाहर निकाल लेते हैं। वी डी बराबर u1 प्लस u2 प्लस un। ठीक है, ऐसे ही un और अपॉन में संख्या में n हो गया। और यह जो है, यह क्या हो गया, ये सब जो है इनिशियल इनिशियल जो होगा, इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। चलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, क्या हो जाएगा, सबका जीरो हो जाएगा। 0/n क्या होता है, तो यह जीरो होता है। तो यह पूरा पार्ट क्या हो गया आपका, यह पूरा पार्ट आपका जीरो हो गया। ठीक है, क्यों हुआ जीरो, मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्लस अब ए टी वन प्लस ए टी टू प्लस ए टी थ्री अपॉन में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जीरो हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, ए टी वन, एक आप कॉमन ले लेते हैं, टी वन प्लस टी टू प्लस टी एन। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी एन। ठीक है, टी एन क्या हो जाएगा, और यहाँ पे अपन में एन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको मैं अगर जो बताऊं तो यह क्या हो जाता है, टी वन प्लस टी टू इक्वल टू टी एन अपॉन में एन क्या होता है, तो ये आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है। क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको हम करते हैं डिनोट टॉ से। किससे, तो टॉ से डिनोट करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, रिलैक्सेशन टाइम हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए और यहाँ पे टॉ। ठीक है, तो ए टॉ हो गया। अब हमें देखिए, अब हमें ए निकालना है। तो ए का मान क्या होगा, यहाँ पे ए इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल टी कैपिटल ई और क्या हो जाएगा अपॉन में एम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है,
अब यहाँ पे हम ए का मान रख देते हैं। ए बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में एम, ये आपका टॉ हो गया, और ये आपका क्या हो गया, वी डी हो गया। ऐसे ही आपका प्रूफ हो गया वी डी बराबर ई एम टॉ ई बाई एम इंटू टॉ इंटू, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यह हो गया आपका स्केलर वेक्टर, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या होता है, यहाँ पे ई बराबर वी बाई एल होता है ना, यहाँ पे आ गया ई के जगह पे अगर जो हम वी बाई एल रखें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी डी बराबर ई वी बाई एम एल इंटू टॉ, ठीक है। ये भी आपका एक फॉर्मूला ही हो गया। यह दोनों आपको रिमेंबर करना है। क्या करना है, तो रिमेंबर, और ये आपको आपका पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया इतने में ही। और आपको इसका पीडीएफ लिंक कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से आप इसे डाउनलोड करके फिर से आप देख सकते हैं। तो चलिए, आशा है आपको समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।